लेता हूं। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं, सब चारों तरफ यही दिखता था, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। प्रधानमंत्री को इसलिए ऐसे बयान तब देने पड़े क्योंकि विपक्ष को लगा उसने बीजेपी को 240 सीट पर रोक लिया और अब आगे की राह नरेंद्र मोदी की मुश्किल भरी कर देंगे। कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। लोकसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से पहले रोककर विपक्ष जहां सोचता रहा कि उसने चुनावी घाव बीजेपी को दे दिया है, वो भूल गया नरेंद्र मोदी वो धुरंधर हैं जो घायल हुए तो और विपक्षी राजनीति के खिलाफ घातक हो गए। धुरंधर मोदी ने 2024 में मिली कुछ बाधाओं के बाद गियर बदल दिया। कह दिया, अगर तुम लोगों के सियासी पटाखे खत्म हो गए तो मैं जीत का धमाका शुरू करूं। तभी तो एक के बाद एक राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों से लेकर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने चित करना ही नहीं बल्कि विपक्ष को एकदम समेट देना शुरू किया। हरियाणा में कांग्रेस को हराया ही नहीं बल्कि इतिहास में पहली बार लगातार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं। महाराष्ट्र में पवार उद्धव कांग्रेस के गठबंधन को हराया ही नहीं बल्कि 50 साल में किसी भी पार्टी प्री पोल अलायंस के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल कराई। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी की सरकार बनवाई तो बिहार में लालू परिवार और राहुल गांधी के गठबंधन को मुंह की खाने पर मजबूर ही नहीं किया, विपक्ष से 6 गुना ज्यादा स्ट्राइक रेट एनडीए का आया। हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। और अब तो धुरंधर नरेंद्र मोदी ने पूरब के सबसे दुर्गम किले पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया है, जहां उन्होंने दिल्ली आकर चुनौती देने की सोचने वाली ममता बनर्जी को ही नहीं हराया बल्कि अगर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में देखेंगे तो बंगाल में 34 साल शासन करने वाला लेफ्ट 2 सीट पर सिमट गया। केरल में 10 साल लगातार शासन करने के बाद लेफ्ट के हाथ से आखिरी किला चला गया। बंगाल में 25 साल